नमस्कार, महाकाल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण वर्मा। खबरों की शुरुआत उज्जैन शहर की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर कुछ लोगों ने भू माफियाओं की तरफ किसानों की करोड़ की जमीन औने पौने दामों में खरीद ली। उज्जैन में आज जन सुनवाई के दौरान भू माफियाओं के एक गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह ने माफिया की तरह मिलीभगत कर घटिया तहसील में किसानों की करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दामों में खरीद लिया। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की आड़ में इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने आज मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर इसकी शिकायत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से की है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की आड़ में किसानों की जमीनें हड़पने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा जन सुनवाई में हुआ। यह जन सुनवाई में 35 से ज्यादा किसान पहुंचे और उन्होंने दलाल राजेश रमानी, विनोद मुलानी, तहसीलदार डॉक्टर मधु नायक का नाम लेकर किसानों की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम नीलाम करने का करोड़ों का घोटाला उजागर किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान बलराम की जय। किसानों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भू माफियाओं का आतंक नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जो अधिकारी दोषी होंगे उनको दंड दिलाकर रहेंगे। भगवान बलराम की जय। किसानों की शिकायत पर गिरोह के सभी सदस्यों पर हाल ही में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस घोटाले को अंजाम देने में और भी लोग शामिल हैं। शिकायतों के चलते इस गिरोह की परेशानियों के बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही है। शिकायत के अनुसार सामने आ रहा है, कर्नाटक बैंक के मैनेजर संदीप कुमार, बैंक के दलाल राजेश रामानी, तहसीलदार मधु नायक और खरीदार विनोद मुलानी एवं एक अन्य राजनीतिक संरक्षण देने वाले व्यक्ति की मिलीभगत से अन्नदाता किसानों को अपने जाल में उलझाया है। इन्होंने उन किसानों को फंसाया जो शासकीय योजनाओं के तहत ऋण लेते हैं। इनमें जो किसान एक या इससे ज्यादा बैंक के किश्त चूक जाते हैं, इसके बाद बैंक के वसूली दलाल की मदद से किसान को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन जायदाद औने पौने दाम में नीलाम करवा देते हैं। गैंग में शामिल खरीदार कम कीमत में किसान की जमीन खरीदता है और वही जमीन कई गुना भाव में बेचकर सभी मिलकर भारी मुनाफा कमाते हैं। ऐसा कई मामलों में मनमाना ऋण भी वसूला गया और ब्याज की किश्त के लिए किसान की गाड़ी, घोड़ा, जायदाद, गाय ढोर तक बेचकर ब्याज की अदायगी करवाई गई है। पिछले माह 5 मई को ऐसे ही एक मामले में घटिया तहसीलदार के रहवासी नागू सिंह की शिकायत पर जांच में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दोषी पाते हुए तात्कालिक तहसीलदार मधु नायक, जो वर्तमान में शाजापुर में पदस्थ है, के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक बैंक को 5 दिनों के अंदर किसान नागू सिंह को उनसे अवैध वसूली गई राशि मई ब्याज के वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दलाल राजेश रामानी और राजनीतिक संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सप्ताह भर बीतने के बाद भी इन आरोपियों पर न तो कोई कार्रवाई हुई है और न ही किसान को बैंक ने राशि लौटाई है। खास तो यह है कि किसान जब स्थानीय स्तर पर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचे तो ऐसे मामलों में पुख्ता कार्रवाई की बजाय राजनीतिक संरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम सामने आने पर उन्हें बरगला कर रवाना कर दिया गया। अब आक्रोशित किसान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भोपाल का रुख करने जा रहे हैं। नागू सिंह के मामले में कलेक्टर के आदेश के बाद झीतरखेड़ी, मालनवासा, खलाना, चैनपुर, आजमपुरा, हसखेड़ी, सुमराखेड़ी, आजमपुरा, ताजपुर सहित अन्य ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है। मैंने केसीसी लिया था कर्नाटक बैंक से 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए लिया था मैंने और मेरी ज़मीन इन्होंने नीलाम कर दी। उसमें ना मेरे को सूचना दी इन्होंने, ना मेरे को पता चला। जब ये मेरी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आए थे, जब मेरे को पता चला कि इन्होंने चार पांच पुलिस वाले को ले गए आए थे साथ में, उसके बाद में ये ज़मीन नब्ती भी करके चले गए थे। उसके बाद में वापस अभी थंबे गड़वाने के लिए आए थे और जान से मारने की धमकी दी और पिस्टल निकाली। उसमें विनोद मोलानी ने और ये क्या नाम इसका, एक और वो दलाल है यहीं का, वो कर्नाटक बैंक का, एक कर्नाटक का साहब, इनके पास जाते हैं हम पेमेंट जमा करने, तो मैडम को 5% लगेंगे, विनोद मोलानी को 5% लगेंगे, साहब को 5% लगेंगे और गाली गुप्ता से भगा देते और हमें पता भी नहीं चला और हमारी ज़मीन बेच दी इन्होंने। और वो अनिल पटेल वगैरह आते हैं वहाँ कब्जा दिलाने को, इसके साथ में इसने पैसे कोड़ी दिए होंगे अनिल। वो बोले कि तेरे माँ बाप को, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी रखी है कि घर पे आके गोली मार दूँगा सबको, और कल से अगर मेरे को कुछ हुआ तो उसका पूरा दामोदर अनिल पटेल के साथ में रहेगा।
मेरा नाम दशरथ आन्ना है। मेरे पिताजी ने कर्नाटक बैंक से 2016 में लोन लिया था। बीच में मेरे पिताजी ने लोन भरा भी है और मेरे पिताजी को पहले से अटक आने के कारण वो बैंक आ नहीं पाते हैं और 2022 में मेरा खाता क्लोज कर दिया गया। मैं आज बैंक गया तब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे खाते को क्लोज कर दिया। मैंने पूछा बैंक मैनेजर से मेरा खाता किसने क्लोज किया, तो वो बताने को तैयार नहीं है कि आपके पैसे किसने भरे। मेरे साथ किसान नेता केसर सिंह जी पटेल हैं, उनने मेरे को बताया चलो अपन जनसुन में चलते हैं, वहाँ अपन सारी बातें रखेंगे और वहाँ लेके आए मेरे को। यहाँ पे मैंने जनसभा में आवेदन दिया है कि उन किन लोगों ने मेरे पैसे भरे हैं, क्या है, मेरे को पूरी जानकारी डिटेल चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर चीज़ को देने के लिए तैयार नहीं है। बोले ये दबंग नेता है, भाजपा के नेता लोग हैं, ये कहीं कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई करें। साहब वो तो बता रहे हैं 11 लाख रुपए है बैंक के मेरी तरफ से और मेरी जमीन तो करोड़ों रुपए की जमीन है वो। जिन किसानों के साथ घोटाला किया गया है उनमें शामिल घटिया के ग्राम सलामत निवासी प्रेमबाई पति विक्रम सिंह की बेशकीमती 16 बीघा जमीन मात्र 12 लाख के ऋण के एवज में 30 लाख में नीलाम कर दी गई है। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। चैनपुर हसखेड़ी विक्रमनगर के पास किसान कमल सिंह की 12 बीघा जमीन 12.5 लाख के कर्ज के एवज में मात्र 31 लाख में नीलाम कर दी गई। इस जमीन की कीमत बाजार में 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। फारूक खान ने कर्नाटक बैंक से 8 लाख का ऋण लिया था। इनकी 1 करोड़ की 5 बीघा जमीन 24 लाख में ही बेच दी गई। हसखेड़ी के किसान कमल सिंह ने बताया, इन लोगों ने बगैर किसी सूचना के मेरी जमीन नीलाम करके बेच दी और कागजों में गवाह एक मृत व्यक्ति को बनाया जो भगवान के पास 50 साल पहले ही जा चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक ने क्या मरने के बाद अगर कागजों पर हस्ताक्षर किए। अरे कर्नाटक बैंक पे लोन था हमारी माता जी के नाम से, उनकी उम्र है 80 साल की और हमने कुछ लोन भरा भी सही और बिना जानकारी के हमने ज़मीन नीलाम कर दी। मिली भगत से तहसीलदार मधु नायक और वो राजेश रमानी, विनोद मुलानी, ये सब 60 गांठ से ज़मीन को नीलाम कर दी बिना बताए। वो जो गांव में 50 साल से आदमी नहीं है मौजूद, उनके दस्तखत है वो। ना तो गांव पंचायत में कुछ जज्बा किया इनने, ना गांव में कुछ जज्बा किया। अब पीछे वालों को कर्नाटका बैंक से लोन लिया था 2014 में, जिसको चलाया 17-18 तक। उसके बाद स्थिति परिस्थिति वैसी नहीं बची कि उसको पलटी कर सके। बैंक ने बिना सूचना के बिना बताए ज़मीन नीलाम कर दी है और जो जिनको दिए वो लोग खेत पे आके भाई के साथ मारपीट भी की है उन्होंने, उसकी भी हमने FIR करी है। और वो बिना तहसीलदार पटवारी का कब्जा भी लेने आए, मारपीट करी और किसानों को चमका रहे हो। 8 लाख रुपए का कर्ज हुआ था टोटल ब्याज समेत, जिसको उन्होंने 22-24 लाख रुपए में नीलाम कर दी है और हमारे पास 1 रुपया भी उसके बाद नहीं आया है और उन्होंने धोखे से करा है सब। हमारे नाना श्री है गांव सिमले नसर में दुले सिंह ईसा जी, जो एक बुजुर्ग आदमी है। 2016 में उन्होंने लोन लिया था कर्नाटक बैंक से, जो था 9.5 लाख के समथिंग। उनने उनको बगैर सूचना दिए कर्नाटक बैंक ने जमीन नीलाम कर दी। कोई विनोद मोलानी करके व्यक्ति है, उसने खरीदी है। जब वो कब्जा लेने आया तब पता चला हमें। जमीन नीलामी हुई है दिसंबर में, हमें जानकारी लगी है अप्रैल में। 3 बीघा जमीन नीलामी करी है बैंक ने, जो मार्केट में आज उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपये बीघा। इनने मात्र 32 लाख रुपए में नीलाम कर दी जमीन। हमें तो विनोद मोलानी ने खरीदी है जमीन। जानकारी में ऐसा है मधु नायक मैडम भी है कोई और बैंक मैनेजर साहब भी है उसमें। राजनीतिक का भी लग तो रहा है सब। वो बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने तो 20% मांग रहे हैं। मुझे संज्ञान में आया है कि कर्नाटका बैंक के माध्यम से और किसानों ने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया था। क्रेडिट कार्ड जो कि माननीय अटल जी ने चालू किया था किसानों के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, परंतु उसका दुरुपयोग कुछ एक भूमाफिया और बैंक के साथ मिल करके उसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल होकर के और किसानों को लोन दे करके और उनकी ज़मीनें औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ कर्नाटक बैंक के मैनेजर के द्वारा और जो किसान लगभग 35 किसानों का मामला संज्ञान में आया है, जिनकी करोड़ों की ज़मीनें हैं और मात्र 5-5, 10-10 लाख में नीलाम कर दी गई हैं। किसानों के साथ आंदोलन करने में, किसानों के साथ न्याय दिलाने में हम सब खड़े रहेंगे। इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। कोई भी किसानों के साथ पूरे न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और सारे किसानों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। भारतीय किसान संघ पूरा खड़ा है, किसान मोर्चा पूरा खड़ा है और भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में है। हम पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन छेड़े। सामने आ रहा है कि किसानों के साथ कर्नाटक बैंक के मैनेजर संदीप कुमार, तहसीलदार मधु नायक, दलाल राजेश रमानी और राजनीतिक संरक्षण देने वाली लोगों ने गिरोहबद्ध होकर षड्यंत्र को अंजाम दिया है। सभी किसानों की जमीन की नीलामी में खरीदार विनोद मुलानी ही है। इस नीलामी में नियमों को ताक पर रखा गया है। नियमानुसार 3 बीघा से ज्यादा जमीन तहसीलदार नीलाम नहीं कर सकता।
इसके बावजूद हेक्टर जमीनें नीलाम कर दी गई है। नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद हर बार खरीदार को बतौर सिर्फ विनोद मुलानी ही सभी प्रकरणों में ग्राहक के रूप में सामने आया है। नियम अनुसार जमीन नीलामी के पूर्व किसान को नोटिस जारी किया जाता है, जिसके अभाव में नीलामी संभव नहीं है। इसके बावजूद नीलामी की गई है। किसानों के दावे के अनुसार सभी ने मिलकर गिरोहबद्ध होकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। इसमें कोई जो धोखाधड़ी और इस तरीके का कुछ बताया है, जिसमें बैंक और अन्य जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में कुछ बताया गया, उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो विधि अनुरूप जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये मुख्य रूप से जहाँ से भी संबंधित है वहाँ से इसकी जांच की जा रही है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी, फैक्ट्स आएंगे, उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे।